हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मस्त मौला निम्मी के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे, आपके बच्चे भी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली भी बढ़िया होगी और भगवान की दुआ से मेरे बच्चे भी ठीक हैं। मेरा बड़ा बेटा अब काफ़ी स्वस्थ हो गया है, मतलब जो दूसरे जो मैंने डॉक्टर चेंज किए थे तो उनसे मेरे बच्चे को बहुत आराम मिला और अब वो धीरे धीरे सारे चीज़ें खाने भी लग गया और रिकवरी उसकी शुरू हो गई। तो अब इसीलिए मेरी बोली में एक अलग ही चमक दिख रही होगी, क्योंकि जब बच्चे स्वस्थ होते हैं तो माँ बाप पहले खुश मतलब रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और बच्चे परेशान होते हैं तो माँ बाप भी परेशान ही रहते हैं। तो वही है, हर माँ बाप का ही यही हाल है। हम तो इतने बड़े हो गए, हमारी शादी हो गई, हम खुद माँ बाप बन गए, लेकिन हमारे माँ बाप ही अगर हमारी किसी तरीके से सुन लेते हैं, मेरे बच्चों की या फिर मेरी या इनकी किसी की भी, चाहे मेरे सास ससुर हुए चाहे मेरे माँ बाप हुए, तो वो भी परेशान ही हो जाते हैं। दिन भर कॉल आएगी कि बेटा ठीक है, वैसे नहीं होगा, लेकिन अगर परेशानी होगी, उन्हें पता चल गई तो, हालांकि मैं जल्दी कोई भी जैसे दिक्कत होती है तो मैं जल्दी बताती नहीं हूँ, मतलब ना ससुराल में बताती हूँ ना मायके में बताती हूँ, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बताती ना कि हम तो इतनी दूर हैं, वो बेचारे खम्मा खाई परेशान होंगे और ना तो कोई इतनी दूर आ सकता है ना हम जा सकते हैं, तो वो बेचारे परेशान, फिर उन्हें भी टेंशन रहती है। तो जब बहुत ज़्यादा ही पानी सिर से ऊपर हो जाता है तो ही बता देती हूँ। कभी मैं जल्दी कोई चीज़ बताती नहीं हूँ, और जब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं तब मैं बताती हूँ कि मम्मी या अपनी ससुराल में या अपने मायके में इस वजह से कि ऐसी दिक्कत थी, तो इस वजह से मैं कॉल नहीं कर पा रही थी या फिर बात नहीं हो पा रही थी, जब दिक्कत ठीक हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए मेरी सास मतलब कहती भी हैं, मेरी मम्मी भी कहती हैं कि मतलब वो अपनी परेशानी, जैसे बच्चे होते हैं एकदम से परेशान हो गए, माँ बाप को भी परेशान कर दिया, तो वो बच्चे हमारे बताते नहीं हैं, मतलब खुद से ही बेचारे सारा मैनेज कर लेते हैं, कभी मतलब हम लोगों को परेशान नहीं करते हैं। अब क्या करना, खुद ये 30 साल के होने वाले हैं, अब माँ बाप को ही थोड़ी ना परेशान करते रहेंगे। खैर कोई नहीं, आज मस्त मौला निम्मी की किचन में बन रहा है पनीर भुजी। हाँ जी, ये बन रहा है पनीर। ये सुबह का टाइम है, मतलब 2 दिन का वीडियो मिक्सअप है, तो सुबह का टाइम था। तो आज क्या हुआ कि मैं मतलब एक तो छुट्टी थी बच्चों की, उस दिन ये हुआ, जिस दिन मतलब वीडियो, तो उस दिन बच्चों की छुट्टी थी, क्योंकि पेपरों के बीच में छुट्टी पड़ जाती हैं। तो मेरे बेटे ने कुछ भी ढंग से इतने दिनों से खाया नहीं था, तो मुझे ऐसे लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो बना दूँ। फिर भी उसने नहीं खाई पनीर की भुजी, वो ग्रेवी वाला पनीर कह रहा था कि मम्मी मुझे ना ग्रेवी, और मुझे लेट हो गए थे हम उठने में भी, कि छुट्टी होती है, इनकी भी ऑफिस की छुट्टी होती है, तो हम लेट ही हो जाते हैं उठने में। तो मैंने सोचा क्या उसमें ग्रेवी वाले पनीर में टाइम लगेगा, लाओ ये बना लेती हूँ साथ में। तो उसने खाया नहीं, उसने पराठा और रायता खाया, मतलब रायता बनाया ना बूंदी का साथ में, तो उसने वो खाया, ये नहीं, उसे ग्रेवी वाला खाना था। तो वही है, तो मैं लग गई थी काम पे, और उसके बाद में सुबह का जो भी मेरा काम रहता है रूटीन, झाड़ू पोछा वगैरह, वो तो मेरा सारा हो गया था। उसके बाद में मैं किचन में नहा भी ली थी, क्योंकि अभी मैंने लोअर टी शर्ट पहन लिया था, फिर थोड़ी देर में मैं सूट पहनूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा मार्केट का काम है, मार्केट जाऊँगी। तो वही है, तो मैंने कहा पहले सबसे पहले ये नाश्ता खाना एक सही, क्योंकि मैं नाश्ता तो कोई स्पेशल टाइप बनाती नहीं हूँ ना, इन्हें नाश्ते का है जैसे, और सिंपल ही खाना मतलब इन्हें रहता है खाने का, तो हम सिंपल ही बनाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सिंपल खाना बढ़िया भी रहता है, कि ज़्यादा अगर तला भुना खा लो तो फिर वो अजीब सा ही रहता है, या तो हम खाते कम है इस वजह से। नहीं खाते का मतलब बिल्कुल तो ऐसा नहीं है कि नहीं खाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं कि हर टाइम तीनों टाइम ही मतलब उस तरीके की चीज़ें हों, घर का बाहर का, लाइट खाते हैं अपना। और मेरा वैसे मानना ये भी है कि खाना थोड़ा मतलब कभी कभी खाना चाहिए हर तरीके का, लेकिन थोड़ा लाइट खाना चाहिए। देखो उससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपके एज मतलब आपके फेस पे आपकी एज नहीं दिखती है, अगर आप बहुत ज़्यादा तला भुना बाहर खा या फिर जंक फूड इस तरीके से खाते हो, स्ट्रीट फूड वगैरह, तो एक तो आप पता है उम्र है आपकी 25, लगोगे आप 30 के, ये मतलब है। और अगर आप अच्छे, अब जैसे मेरे हस्बैंड है, मैंने मतलब मेरी शादी से लोगों की बाद में शादियां हुई हैं, उन सब के हस्बैंड और मेरे हस्बैंड में ये फ़र्क है, मेरे हस्बैंड आज भी बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे वो शादी के मतलब टाइम दिखते थे, उतने ही फिट, उतना ही फेस पे जैसा उनका उस समय उनका कलर था उतना ही आज है, मतलब उतना ही जितना ग्लो शादी के टाइम था उतना ही आज है, और उतना ही उनका शरीर, मतलब वो कभी ना मोटे हुए, और जिस हिसाब से उनकी एज है, उनसे छोटे छोटे जो एज के लोग हैं वो बड़े लगते हैं उनके सामने, और वो आज भी मतलब छोटे लगते हैं। बल्कि मेरे 2 देवर हैं, वो भी उनके सामने बड़े लगते हैं। तो वो मैंने ये चीज़ देखी है लाइफ में, खाने पीने से आपके बहुत फ़र्क पड़ता है। बाकी देखो स्वस्थ भी रहते हो। बाकी मैं बताऊं, वो मुझसे भी इतने बड़े हैं, लेकिन मैं जल्दी थक जाती हूँ कई बार, मैं मतलब ज़्यादा काम हो जाए तो, लेकिन वो इतना वर्कलोड भी कर लेते हैं, सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, और मतलब बंदे के अंदर थकान जल्दी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा 99 पे ही आती है। तो वही है, तो उनसे ही मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं।
तो वही है। तो चलो खैर अपना चल रहा था, बूंदी का रायता बन गया था और इधर बन रहा था। और आप लोग कहते होगे हर ज़्यादातर ब्लॉग में ये अपने हस्बैंड का गाना गाती रहती हैं, क्या करूँ जी। मतलब जो जिसकी अच्छाई है हस्बैंड, मैं इसलिए उनकी तारीफ़ नहीं करती हूँ कि वो मेरे पति हैं या फिर हस्बैंड, मतलब जो उनकी एक अच्छाई है तो वो मुझे अच्छा लगता है कहना। मुझे ऐसा लगता है शायद जो भी वीडियो सुन रहे हो उन्हें भी कुछ ऐसा होता है ना, सीखने को मिलता है। कई बार इंसान खुद से नहीं करता है लेकिन दूसरों की चीज़ें देखता है, दूसरों को देखता है ऐसे करते हुए, तो फिर इंसान सोचता है कि लाओ हम भी अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करें या फिर हम भी ऐसा करें। तो वही है। तो मैं अपने बेटे के लिए बना रही थी। पहले तो मैं बना देती हूँ आलू का पराठा, क्योंकि मुझे आलू रखे हुए थे 2 फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि इसे आलू का पराठा बना देती हूँ, क्योंकि वो पनीर भुर्जी खाने से मना कर रहा था। तो मैंने कहा आलू का पराठा और बूंदी का रायता वो खा लेगा आराम से। और अपने सबके लिए मैं बनाऊंगी सिंपल पराठे, या फिर ये रोटी खाएंगे वो। हाँ, ये शायद मैंने इनके लिए रोटी बनाई थी, अपने हस्बैंड के लिए शायद रोटी, मैं अपने लिए उनके लिए मैंने रोटी बनाई थी, सिर्फ बच्चों के लिए पराठे बनाए थे, मुझे ऐसे लग रहा। दोनों बच्चों के लिए पराठे दिए थे, अपने लिए और उनके लिए सिंपल रोटी बनाई थी। रोटी, पनीर भुर्जी और कहने का मतलब वो रायता, आप लोग समझ गए होंगे। तो वही है। तो उसी तरीके से अपना सारा काम चल रहा था और मैंने सोचा आज वीडियो कर देती हूँ। 2-3 दिन हो गए वीडियो नहीं अपलोड करी मैंने, और मुझे ना मन करता है कि मैं डेली ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन मैं मैनेज ही नहीं कर पाती हूँ। और तो वही है, तो यही है। और मतलब ऐसा नहीं होता, छुट्टी होती है तो हमारा मतलब सहारा भी कर देते हैं और हेल्प भी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ज़्यादा हेल्प उनसे खुद ही नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो खुद ही इतना व्यस्त रहते हैं, उन्हें टाइम ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मेरी कभी तबीयत ख़राब होती है, कौन है, हमें एक दूसरे का ही सहारा है और एक दूसरे के सहारे से ही हमारा काम चल रहा है। तो वही है कि कर भी देते हैं। कभी तबीयत मेरी ख़राब हो बहुत ज़्यादा तो कर देते हैं, बच्चों को अभी कर देते हैं, और खाना भी मतलब देख लेते हैं जैसा वो बना पाते हैं, तो उस तरीके से। तो ये फिर दोपहर में तो मैंने कोई सूट किया नहीं, मैं फिर चली गई थी मार्केट, थोड़ा काम था। फिर मार्केट से आई तो शाम को मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, सुहावना सा। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर छत पे चलते हैं घूमने। तो आप देख भी रहे होंगे, तो बच्चे और हम दोनों लोग ना छत पे आ गए थे। तो थोड़ी देर ही टहले, फिर हम चले गए नीचे। तो बोले ये नीचे, क्योंकि छोटा बेटा नीचे जाने की बहुत जिद कर रहा था, मम्मी नीचे चलो टीवी देखेंगे। तो मैंने कहा नीचे बच्चों को फिर अकेला तो छोड़ते नहीं, फिर हम नीचे आ गए थे। मैंने कहा फिर शाम का खाना पीना देखेंगे। तो फिर मैं अब खाना पीना देखती हूँ क्या बनाना है। क्या, हाँ शायद मैंने क्या बनाया था, करेले बनाए थे। करेले बनाए थे और मूंग की दाल बनाई थी सिंपल सी। और करेले तो साथ में ये बनाऊंगी मैं थोड़ी सी रोटियां, क्योंकि करेले मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, बहुत कम खाते हैं दोनों, तो उनके लिए दाल बना दी थी। और ये भी खा लेगा मूंग की दाल, तो मुझे भी खैर बहुत पसंद है। मेरे मायके में भी ना मूंग की दाल खूब बनती है, शादी से पहले भी खूब बनती थी वहाँ पे। एक तरकन की लौकी और एक मूंग की दाल, वहाँ तो मुझे ना वहीं से बहुत आदत है खाने की। मुझे तरकन, बल्कि मैं लौकी बनाती हूँ तरकन की, मुझे वो नहीं मज़ा आता है जो मेरे मायके में बनती थी। मेरी चाची बनाती है ना, उनके हाथ, चाची के हाथ की कुछ चीज़ें मेरी बहुत अच्छी बनती हैं, जैसे बंद गोभी और तरकन की लौकी, इस तरीके की। और मम्मी के हाथ की कड़ी, जैसे मेरी मम्मी ना कड़ी बहुत अच्छी बनाती, मेरी सास भी। खैर मेरी सास का तो, सास तो कुछ भी बना दे, उनका तो ऐसा नहीं है कि कड़ी या बंद गोभी, वो तो जो भी चीज़ बनाएंगी बढ़िया ही होगी। मतलब उनकी तो ऐसी, जो नहीं भी खाता होगा ना तो वो भी खाने लगेगा। मेरी सास के हाथ में तो वो जादू है, जैसे मेरी दादी नहीं है, मेरी दादी के हाथ में था ऐसा जादू। दादी कुछ भी बनाती थी बहुत अच्छा बनता था। जब मैं अपनी सास के हाथ का कभी खाती हूँ ना तो मुझे अपनी दादी की याद आती है। मेरी दादी का बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट था। और मेरी जैसे अब मम्मी चाची में कुछ चीज़ें मुझे मम्मी के हाथ की अच्छी लगती हैं और कुछ चीज़ें चाची के हाथ की। जैसे मम्मी मेरी शिमला मिर्च की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाती हैं, चाची बंद गोभी बहुत अच्छी बनाती हैं। तो भैया मैं जब भी इन लोगों से बात करती हूँ तो जब भी कुछ बना होता है तो मैं कहती हूँ मुँह में पानी आ गया। तो वो कहती हैं भैया तुम इतनी दूर हो, हम तो तुम्हें भिजवा भी नहीं सकते। मम्मी भी कहती हैं, चाची भी कहती, दोनों ही कहती हैं। खैर मुझे तो सभी बहुत प्यार करते हैं, चाहे मेरी ससुराल में कोई हुआ, चाहे मेरे मायके में मेरे चाचा चाची हुए। मतलब देखो माँ बाप तो माँ बाप होते ही हैं, मैं ये नहीं कह रही, माँ बाप तो सभी के माँ बाप होते हैं, लेकिन मेरे तो चाचा चाची भी मुझे बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छा मतलब करते हैं। उन्होंने कभी मतलब बहुत अच्छे से मेरे साथ हमेशा रहे हैं वो, और मैं भी मतलब उनके लिए बहुत अच्छे, मैं तो हमेशा ही मतलब मेरे दूसरे माँ बाप हैं एक तरीके से वो। क्योंकि चाची से भी ऐसा था कि मैं अपनी सारी बातें शेयर कर लेती थी पहले, अब तो खैर नहीं है इतना, मतलब जैसे इतनी बात नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अब टाइम नहीं मिलता है, मुझे भी बच्चे हो गए, उन्हें भी टाइम नहीं मिलता है इतना। तो वही है, लेकिन अच्छा है वो, एक तो ना समझाती बहुत अच्छे से थी चीज़ों को, कितना भी होता है लाइट। एक मेरे अच्छा ये नेचर मेरे पापा का भी है, कितना भी प्रेशर होगा, कितना भी कुछ होगा, वो हड़बड़ाते नहीं है, वो चीज़ों को इतने प्यार से सॉर्ट आउट कर देते हैं, इतने प्यार से समझा देते हैं, मतलब सामने वाले को पता ही नहीं चलता है। ये तो है। और खैर कुछ नहीं, साथ साथ खाना पीना मेरा निपट गया था, तो मैं ये सफाई करने लगी थी। ये रैक थी ना, मैंने ऑनलाइन बहुत पहले मंगाई थी, तो इसमें ना मेरे मेकअप का ही थोड़ा बहुत रहता है, थोड़ा बहुत क्या, बाकी की तो चीज़ें मैं बॉक्सों के अंदर रखती हूँ। ये छोटी सी मतलब रैक है, तो इसमें डेली का जैसे बिंदी लिपस्टिक जो डेली यूज करने वाली होती है, तो ये वाइट कलर में है, तो इस पर हल्के से ना ऐसा सिंदूर रखा रहता है, सिंदूर हल्का लाल लाल हो गया। कई बार ये काजल उजल खुल जाते हैं, बच्चे कर देते हैं, लिपस्टिक उसके दाग थे,
तो मैंने वही गीले कपड़े से ना साफ़ कर दिया। और मैंने क्या काम करा, ये शादी के कार्ड नहीं होते, इनके छोटे छोटे पीसेस करके जितने इसमें खाने हो उसकी बराबर के काट के उसमें डाल दिए मैंने कि अब गंद जैसे कुछ भी लगेगा, सिंदूर उंदूर, या फिर कभी ऐसा होता है कुछ गिर ही जाता है, आईलाइनर वगैरह या काजल वगैरह लग जाता है, तो वो उसी के ऊपर लगेगा। तो वही मैं सारी चीज़ें कर रही थी। ये चीज़ें ना ऐसे होता है कि अचानक से मार्केट जाना है या छोटा मोटा भी कहीं जैसे फंक्शन है हल्का फुल्का, तो एकदम से सारी चीज़ें नहीं खोलनी, इतना सामान ऊपर रखती हूँ तो अपने चले गए। बाकी ज्वेलरी वगैरह सारी चीज़ें तो खैर मैं बंद करके ही रखती हूँ, थोड़ा बहुत ही रखती हूँ ऊपर, बिंदी लिपस्टिक इस तरीके से चीज़ें जो भी रहती हैं औरत का साज श्रृंगार, तो वही है। तो उसी तरीके से और फिर सारा करके उसके बाद में फिर करूँगी और कुछ, मतलब रात ही हो गई थी क्योंकि बच्चों को फिर सुलाना भी था, क्योंकि अगले दिन बच्चों का लास्ट पेपर था। हाँ जी, उसके बाद मेरे बच्चों के पेपर भी ख़त्म हो जाएंगे। ये नीचे वाली जो रैक है, ये 5 खाने वाली, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। ये तो मैं खैर इसी घर में जब शिफ्ट हुई थी नए वाले में तभी मंगाई थी, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी सी अलमीरा वगैरह स्लैब वगैरह की दिक्कत थी, सामान रखने की दिक्कत हो रही थी मुझे। तो मैंने ये सिर्फ अपने मेकअप के लिए ही मंगाई थी, क्योंकि जिसमें मैं मेकअप रखती हूँ तो वो खाली हो गया, तो उसमें मैंने कुछ और रख लिया। तो यहाँ पे मैंने 2-3 रैकें ऑनलाइन मंगाई थी। अब मैं किचन की भी सोच रही हूँ, बर्तन स्टैंड, अभी तक तो मैं सोच रही थी ना लूँ। फिर मैंने सोची अब धनतेरस पे बर्तन स्टैंड एक ले ही लूँगी, क्योंकि दिक्कत भी हो ही रही है और कहाँ तक फ्री होता है। ये भी बोले कि परेशानी क्यों उठा रही हो, जब तुम्हें दिक्कत है तो ले लो। अब जब ट्रांसफ़र होगा तो जैसे सारी चीज़ें जाएंगी तो एक बर्तन स्टैंड भी क्या रहेगा, वो भी चला ही जाएगा। जब लग रहा है तो ले लो, नहीं लग रहा है तो मत लो। तो मैंने कि चलो अच्छा ले ही लेती हूँ। कई बार क्या होता है, पहले मैं मना करती रहती हूँ नहीं लूँगी नहीं लूँगी नहीं लूँगी, और फिर मैं ये भी कहती हूँ बर्तन रखने की दिक्कत हो रही है बर्तन, तो ये फिर कहते हैं कि दिक्कत भी तुम्ही को हो रही है और ना लेने की वजह भी तुम्ही हो, तो फिर ले लो। कोई भी चीज़ है जब ज़रूरत है तो ले लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो हमने सबका दूध कर दिया, सारों ने दूध पी लिया, जो बचा था उसको मैंने रख दिया फ्रिज में। अब सीधे मिलूंगी जी मैं आपसे सुबह को। सुबह सुबह का टाइम उठ गए, 6:30 का टाइम हो रहा, और देखें इन्हें ऐसे उठाया जाता है, आधे नीचे आधे ऊपर है। वो तो उठ के चला गया, ये नहीं उठ रहा है, कह रहे नींद आ रही। मैंने कहा बेटे आज लास्ट पेपर है, आज तो जाना पड़ेगा, उसके बाद कल मत जाना। अब हम भी अभी उठे, 6:30 बजे उठे, 7:30 बजे बच्चे जाते हैं, 1 घंटे बाद बच्चे जाएंगे। तो ये देखो इसे कैसे आधा नीचे आधा ऊपर हो रहा है ये देखो, उठ जा उमंग, हेलो कर दो, हेलो जल्दी उठ के हेलो करो, हेलो करो, उठो 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 उठो, रोइए, अच्छा बच्चा है उमंग, मेरा अच्छा बच्चा है। पूछा कर मम्मी के, पूछा कर, बहुत अच्छा बेटा है। चलो हाथ मुँह धुल लो, उसके बाद स्कूल के लिए पहले जा थोड़ा मुंह वगैरह धो लो, तब नींद उतरेगी, फिर तैयार करेंगे स्कूल के। नहीं कल मत जाना, आज चले जाओ, ऐसा आज तो लास्ट पेपर है। उसका रोज ये है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ऐसा कोई दिन नहीं होता इसलिए ये नहीं कहेगा, और लास्ट में चला भी जाएगा। कहाँ पे दर्द हो रहा है? पेट में, सही हो जाए मेरे बच्चा की दर्द, पानी पियोगे तब ठीक हो जाएगा, ठीक है। जा वॉशरूम हो क्या, जा, अच्छा बच्चा है। तो चलो फिर बच्चों को तैयार व्यार करके उसके बाद फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है फिर। जी मेरे बच्चे जा रहे हैं अब स्कूल, बच्चों को उठाया, फिर नाश्ता वास्ता हल्का फुल्का कराया, क्योंकि लंच लेके बच्चे भी जाते नहीं हैं पेपरों में, वो जल्दी आ जाते हैं। एक 10:30 पे आता है, एक 11 पे आता है, छोटा वाला 10:30 पे, बड़ा वाला 11 पे। तो दोनों स्कूटी से ये जा रहे हैं, वैसे ये बाइक से छोड़ने जाते हैं, लेकिन आजकल ना अब स्कूटी से छोटे वाले को है कि मम्मी की स्कूटी, और नाम रख दिया कि पापा की बाइक है और मम्मी की स्कूटी, और गाड़ी के लिए कह देता है सबकी गाड़ी, हम चारों की, तो मम्मी की स्कूटी से जाना है। बच्चे मेरे सीधे ये बोलेंगे कि अब मम्मी की स्कूटी से जाना है। तो खैर ये छोड़ने जा रहे हैं, उसके बाद अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, बाय।